प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा। और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद लेंगे। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे थे कि वो बात सत्य है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हिमाचल दिवालियापन की ओर से बढ़ता जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान होता हूं, कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हालात खराब है और कई बार मुख्यमंत्री कह देते हैं कि हालात खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। और विचित्र तो तब लगता है जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ये सारी चीजें कल्पना से परे की हैं। यहाँ सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी सचिवालय के बाहर अपना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डीए की किस्त जारी नहीं हो पाई जब से सरकार बनी है। उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाई। उनकी और जो सुविधाएं जो मिलने थे, जो पर्क्स, जो और भी सारी चीज़ें रहती हैं, वो भी विलंबित किए गए हैं। तो इसका अभिप्राय है कि हिमाचल प्रदेश एक घोर वित्तीय संकट के दौर में से गुजर रहा है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था। ये हालात हिमाचल के लिए अच्छे नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कर्मचारियों को आप 2 तारीख होने के बावजूद सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो तुरंत चर्चा होनी चाहिए सारे विषयों को रोक करके। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा नहीं दी गई। प्रमुख रूप से जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से आज की तारीख में है, और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, तुरंत इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो हमें लग रहा है कि अब सैलरी का और पेंशन का विषय जो है वो 6 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त वो हिमाचल प्रदेश को मिलती है और वो आने के बाद थोड़ी जो है वो देने की स्थिति में हो पाएगी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए, अगर 1 महीने की सैलरी देनी है तो 2000 करोड़ रुपए देना पड़ता है, जिसमें से 1200 करोड़ जो है वो सैलरी का कंपोनेंट है और 800 करोड़ जो है पेंशन का है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेजरी की हालत है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 750 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकता है। इसके ज़्यादा उसकी लिमिट जो है वो नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश जो लोन हिमाचल प्रदेश उठा सकता है, लोन की लिमिट को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है। लोन लेने की स्थिति में नहीं हो पाए, क्योंकि ओपीएस लागू करने के चक्कर में जो एनपीएस जो दूसरा कंपोनेंट था, उसमें जो लोन लेने के लिए, बोरोइंग के लिए कि आपके लिए 2000 रुपये का स्कोप और था, वो भी आपने एग्जॉस्ट कर दिया, उसको आप ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है जो सबके लिए चिंता का विषय बना है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी संकट है। स्कूल के बच्चों को फी देनी है, ईएमआई कटती है, हर महीने की कटती है, सैलरी नहीं आई तो कहाँ से कटेगी। और उनके
रोज़मर्रा के जो खर्चे, जो प्लान होता है हर महीने का एक कर्मचारी का, क्योंकि सैलरी आती है तो उसमें से जो पैसा कटता है उसी से सारा उनका चलता है। तो सारा का सारा कर्मचारी वर्ग जो है इस वक्त जो है बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहा है। और इस हालात में हमने उचित समझा कि विधानसभा के अंदर जो बात कहनी थी वहाँ तो कही, वहाँ हमें आज बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि स्पीकर महोदय जी नाराज हुए पड़े हैं। और इस कदर नाराज हुए पड़े हैं कि विधानसभा के अंदर नियम 67 पर हमने जो चर्चा उसको भी इजाज़त नहीं दी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। बाद में हमने सुना, और उसके साथ साथ में जो पहले हमने जो उनके बारे में एक विषय लाया था कि विधानसभा का अध्यक्ष निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, ये हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी विधानसभा के अध्यक्ष ने बाहर नहीं किया। आज से पहले जितने भी अध्यक्ष रहे और शायद देश के जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की हैं जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है। उस पर हमने आज जो है नियम के मुताबिक सेक्रेटरी विधानसभा को प्रस्ताव दिया है विधायक दल की ओर से, और हमने कहा कि हमारा विश्वास इस अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के प्रति नहीं है, इनको हटाया जाए। और मुझे मालूम नहीं आगे क्या कार्रवाई इसमें होती है, लेकिन हमने उनके हटाने की मांग की है। और सर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी की बात विपक्ष कर रहा है। आपके ही को एक विधायक कह रहे थे कि प्रदेश में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, तो क्या इस तरफ भी विपक्ष सोच देखिए, रहा है? उस शुरुआत तो उस दिशा में हुई ही पड़ी है, इस बात को मना नहीं कर सकते। जो हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में, और कई बार विचित्र लगता है कि यहाँ इस तरह के हालात बने हुए हैं, यहाँ पर जो है जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके ऑनरेरियम बढ़ाए जा रहे हैं 30,000 से सीधा 1 लाख बढ़ा करके उनको 1,30,000 देने की घोषणा नोटिफिकेशन हो रही है। और सीपीएस जिन पर 6 करोड़ के लगभग हिमाचल प्रदेश में खर्च कर दिया, सिर्फ उनके वकील जो पेशी के लिए दिल्ली से आते थे शिमला में हाई कोर्ट में, उनके ऊपर 6 करोड़ के लगभग खर्चा कर दिया। और उस तरह से प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति खराब होती है, जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंची है। सर, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आर्थिक संकट के मैच के लिए चर्चा के लिए तैयार थे, हमारे विधायकों की भी प्रस्ताव थे, लेकिन जो प्रश्नकाल के बाद सदन में नहीं आया विपक्ष, और उसको चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उन्हें पता नहीं लग रहा है। कभी कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष को कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं महंगाई, आर्थिक स्थिति के ऊपर चर्चा। देखिए, वो विधानसभा अध्यक्ष वाला विषय अलग सा है, लेकिन दूसरा विषय जो है नियम 67 का विषय, सीधा विषय जो है वो प्रदेश में जो वर्तमान वित्तीय स्थिति है, जो हालात खराब हुए हैं, उस पर चर्चा मांगी थी हमने। हम चर्चा के लिए तैयार थे। नियम 67 पर चर्चा करनी चाहिए थी। नियम बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस की? उसी बात एक्सेप्ट कर लेते उसको, प्रस्ताव को। अगर गंभीर हैं तो वो करना चाहिए था। आखिरकार देखिए, कन्फ्यूज हम नहीं हैं, खज्जल तो मुख्यमंत्री है। सरकार पूरी तरह से खज्जल हुई पड़ी है, और खज्जल करने में उसमें विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा मांगता है, चर्चा से खुद भाग जाता है, और ये जो विपक्ष की चीजें हैं ये विपक्ष के दिवालियापन को दर्शाती हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि असल में विपक्ष के नेता कौन है। देखिए, इन सारी बातों को लेकर ये पॉलिटिकल बातें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, साफ शब्दों में बात कर रहा हूँ कि हमारी बात छोड़िए, आप जनता के मुद्दे पर आइए। हर मुद्दे पर विधानसभा में हमने नोटिस दिए हैं, हर मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए हमने प्रश्न लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विधानसभा का संचालन किया जा रहा है, विधानसभा में एक तरफा सारा सरकार के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से किया जा रहा है। आखिरकार आप विधानसभा के अंदर तो चर्चा को रोक पाएंगे, लेकिन हम लोगों के बीच में जाकर के जब चर्चा करेंगे तो उसको कैसे रोकेंगे? कल क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति कल सुबह 10 बजे फिर से विधायक दल की बैठक होगी, उस पर चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि इन सारे विषयों पर 67 के तहत जो है चर्चा हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर भी हो, और उसके साथ साथ में विधानसभा में जो स्पीकर के संदर्भ में दिया उसको भी गंभीरता से लिया जाए। ये गंभीर विषय दोनों है। सर, मुख्यमंत्री ने कहा पहले कि आर्थिक संकट है, जानकारों ने कहा कि इसका नुकसान आने वाले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को हो रहा है, इसलिए अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। देखिए, इनको दिल्ली से फरमान आया मेरी जानकारी के मुताबिक कि आप रोना रो रहे हैं, हर बार रो रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हिमाचल आर्थिक तंगी के हालात में गुजर रहा है, बहुत बड़ी परिस्थिति खराब पड़ी है। ये मत बोलिए। हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव है।
और उसके बाद उधर का चुनाव भी है, क्या नाम, झारखंड का चुनाव है, तो आप हमारी हालत खराब करेंगे। जो खटाखट करने वाली जो बात कही थी राहुल गांधी ने, जो गारंटियों की, उसका जो है पर्दाफाश हो गया हिमाचल प्रदेश में। और इस बात को लेकर के हम हरियाणा में बात करने भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी बात करने जाएंगे। आने वाले समय में पूरे देश के सामने हिमाचल की जो स्थिति के कारण जो है राजनीतिक स्थितियां बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। बाकी राज्यों में जिस तरह से खटाखट करके झूठे वादे किए जाते हैं, झूठी गारंटी देते हैं। थैंक यू।